तिरहुत एमएलसी स्नातक उपचुनाव के वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। अब जीत भी चुके हैं। सारे प्रत्याशियों को मात देते हुए बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता ने जीत हासिल की है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए सुनहरा अवसर था, क्योंकि एनडीए के यानी कि उनके विरोधी दलों के वोटों में बिखराव हुए थे। पार्ट बाय पार्ट वोट बट गए थे, लेकिन इस सुनहरे मौके में भी फतह नहीं कर पाए। यानी कि एनडीए का किला नए यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी ने ढाया है, जो किला राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन को ढाना चाहिए। हमारे साथ राजद की समर्थित प्रत्याशी गोपी किशन के पूरी चुनावी उनकी ध्रुवीकरण तमाम ये जो रणनीतियां थी खासकर देख रहे थे बड़े पैमाने पर। हमारे साथ पूर्व मेयर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर निगम के हैं और वो पूरी राजनीति देख रहे थे। शाहनवाज जी, क्या कहेंगे? गोपी किशन को तीसरे नंबर पर लड़ाई से भी दूर रहना पड़ा इतने सुनहरे मौके में। देखिए, बिल्कुल अकेला जी, आपका कहना सही है कि बहुत सुनहरा मौका था, लेकिन जो हमारे स्नातक मतदाताओं ने जो अपना मैंडेट दिया गोपी किशन जी को, सबसे पहले तो हम तिरहुत प्रमंडल के चारों जिला के उन सभी स्नातक मतदाता भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो भी मैंडेट उन्होंने हमको दिया वो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये जो सुनहरा मौका था, चांदी काटने जैसी स्थिति थी। एनडीए के वोट पार्ट बाय पार्ट बट गए थे। अब हमें लगता है कि हमारे राजनीतिक एक्सपीरियंस से जितने लोग विशेषज्ञ है, जो राजनीति के माहिर है, धुरंधर है, वो कह रहे हैं कि इस मौसम में यानी कि इस चुनाव में स्नातक में नहीं जीत पाए राष्ट्रीय जनता दल, अपनी दाल नहीं गला पाए, वोटर नहीं साध पाए, तो फिर अन्य चुनाव में लगभग संभव नहीं है, क्योंकि इस परिस्थिति में नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। एक बार अगर आदमी पीछे हो गया, हमारे प्रत्याशी गोपी किशन जी जो महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार राजद के थे, उन्होंने पूरी कोशिश की और अपना जी जान लगा दिया। सारे कार्यकर्ता हमारे राजद के जो भी थे या हमारे जो भी सहयोगी थे, सब लोगों ने काफी मेहनत किया। कहीं ना कहीं कोई कमी मुझसे रह गई होगी, हमारे प्रत्याशी से या हम कार्यकर्ताओं से कोई ना कोई कमी रह गई होगी, जिस वजह से आज हमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और इस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बड़ी कमी है, क्योंकि एक बार भी आप लड़ाई नहीं दिए, पूरी ताकत झोंक दिए और मिला कुछ नहीं। वो कह सकते हैं पूरा वन जला हुआ वन घूम लिए, राख तक नहीं मिला। ये वही बात हो गई, जहाँ पूरे राख बिखरे हुए हैं वहाँ आपको राख नहीं मिल रहा है, ना कि पूरे वोट बिखरे हुए थे, आपको वोट नहीं मिला। ऐसा नहीं है अकेला जी कि राख नहीं मिला, बिल्कुल मिला है। नहीं मिला तो हम तीसरे स्थान पे कैसे हैं? नहीं, तो तीसरे स्थान लड़ाई में नहीं है ना, लड़ाई की बात हो रही है। लड़ाई तीसरे स्थान नहीं होता है, प्रथम या द्वितीय होता है। देखिए, बड़े बड़े धुरंधरों को भी इस चुनाव में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। धन बल या जनबल जो भी, लेकिन सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके थे। राजद के लिए जो ये अवसर था, अब इस अवसर में इस मौसम में अगर वो पते नहीं कर पाते हैं तो ये बड़ा विषय है। एनडीए के लिए तो है ही है, उनके जमीन पैर तले जमीन खिसक गई है। टाइगर जिंदा था, वो भी डायलॉग बाजी हवा हवाई हो गई। मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। राजनीति में तो अंगना सभी के लिए होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लेकिन वो भी डायलॉग हवाबाजी में चल गई। तो टाइगर जिंदा रहा, लेकिन उसकी जलवा, टाइगर का दहाड़, टाइगर के पंजे, टाइगर के नाखून कहीं छाप नहीं छोड़ पाए। मतलब टाइगर का जलवा पूरी तरह से समाप्त हो गया। एको राउंड में वो आपको भी नहीं वो पछाड़ पाए, और प्रथम वरीयता वाले प्रत्याशी को तो बातें छोड़िए ना, जीतने वाले प्रत्याशी और द्वितीय प्रत्याशी को बातें छोड़िए। तो ऐसे में आपका सवाल तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ही अटक गए। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार रहे अभिषेक झा जी, और जो उनके मेन थे चुनाव के सब कुछ संभालने वाले ऑल इन ऑल हमारे माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, 4 बार का किला उनका ध्वस्त हो गया। उनके सारे स्लोगन फेल हो गए। हमारे मतदाता मालिकों ने उनके सारे स्लोगन को फेल कर, जैसा उन्होंने कहा कि टाइगर जिंदा है या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जब वैसे धुरंधरों को हमारे मतदाता मालिक धूल चटा सकते हैं, फिर भी हमारे मतदाता मालिकों ने जो हमें तीसरा स्थान दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आगे अपने कमी को पूरी करने की कोशिश करूंगा। हम लोग समीक्षा करेंगे कि कहां भूल चूक हुई है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये चुनाव फिर 1.5 साल बाद होने जा रहा है, आगे हम लोग पूरी मजबूती से करेंगे। और हमारे नेता ने इस बात को, जो हमारे नेता है, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने,
उन्होंने भी कहा है कि कोई बात नहीं, आगे फिर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और इस हार की समीक्षा करेंगे, जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास। ये किला अगर आप ढाते, राष्ट्रीय जनता दल ढाती, महागठबंधन ढाती, तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए 25 के चुनाव में बड़ा झुकान होता, लोगों का, फोटो मतदाताओं का। 28 विधानसभा इसके अंदर आते हैं, लेकिन 4 जिला का ये चुनाव था। 28 एक्सरसाइज भी हुई, पार्टी के धुरंधर भी लगातार मैदान में थे, लेकिन नतीजा लड़ाई तक नहीं गए, तो बड़ा चिंता का विषय आपके दल के लिए। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, अब से पहले जो यह स्नातक का चुनाव होता था वो बंद कमरे का चुनाव होता था। इस बार पहला बार ऐसा मौका है जो बड़े पैमाने पे वोटर भी बनने का काम किया और लोगों ने वोट देने का भी काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि 25 में इस चुनाव का कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। 25 में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता का पूरा समर्थन है उनको। ये चुनाव हम लोग काफी मजबूती से, पहली बार राष्ट्रीय जनता दल काफी मजबूती से लड़ी है और आगे भी लड़ने का काम करेगी। और हम लोग आगे एक बात सनावत जी, ये चुनाव अलग चुनाव होता है, ये असर तो नहीं पड़ेगा विधानसभा लोकसभा में, लेकिन अगर एक जीत होती आपकी, तो किला जो है, किला जो ढाने का काम जो निर्दलीय ने किया है, 22 सालों की किला, हालांकि वो बीच में ही 22 साल, हालांकि होता 24 साल, लेकिन बीच में ही उपचुनाव कर दिए, क्योंकि वो सांसदीय चुनाव लड़े, सांसद में जीत गए और इस सीट को त्याग कर दिए। देवेश चंद्र ठाकुर, सीतामढ़ी के जो वर्तमान में सांसद है, उन्होंने ये सीट छोड़ करके और सांसद बन गए। तो उन्हीं के आशीर्वाद से उनके जदयू समर्थित प्रत्याशी पूरी चुनावी कैंपेन हवा जो बनाए हुए थे, वो किला अगर राष्ट्रीय जनता दल आती तो कैसा रहता, तो निर्दलीय ने ढा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा प्रयास किया अपने आपको इस चुनाव में आगे रखने का, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ना कि कोई भूल चूक हुई है, बड़े बड़े धुरंधरों का किला ध्वस्त हो गया और हम तो काफी मजबूती से आगे लड़े और तीसरे स्थान पे रहे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने स्नातक मतदाता भाइयों को, जो कैंपेन में हो सकता है मुझसे कोई कमी रह गई हो। ऐसे में एक सवाल ये भी आ रहा है कि आप लोग जो है, लोग राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो कह रहे हैं कि स्नातक का चुनाव है, जो खुद प्रतिष्ठित है, जो खुद दूसरे को समझाता है, प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट पास कर चुके हैं, उन्हें आप लोग चुनावी बैठक में समझाने का कोशिश कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनावी बैठक में समझाने का कर रहे थे। जो चुनाव लड़ने का तरीका होता है, जहां हमारे कैंडिडेट ने तो पंचायत स्तर पे जाके गांव-गांव जाकर पिछले 4 महीने से अपने स्नातक भाइयों से मिलने का काम किया है, उनको साधने का काम किया है, उनको बताया है। क्योंकि अब से पहले ये चुनाव होता था, वो हमारे जो भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको पता ही नहीं था इस चुनाव के बारे में कि चुनाव होता क्या है। तो बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़े हैं, कामयाबी तो मुझे मिली है और आगे भी कामयाबी मिलेगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। चुनाव सही तरीके से हुआ या कुछ गड़बड़ी भी हुई, ऐसा कुछ नहीं? क्या पूरा नहीं, बिल्कुल चुनाव किसी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बिल्कुल शासन का सहयोग, बिल्कुल मैं तिरहुत प्रमंडल के चारों जिलाधिकारियों और माननीय आयुक्त महोदय को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तमाम पदाधिकारियों का भी और जिला प्रशासन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कोई पक्षपात नहीं, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं। हम लोग किसी प्रत्याशी के साथ कोई पक्षपात नहीं, कोई हल्ला गुल्ला किसी तरह का कहीं कुछ नहीं। देखिए, हल्का फुल्का तो वो चलता रहता है कि ये वोट इनवैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया, ये सब तो चलता रहता है। विशेष नहीं, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी पदाधिकारियों का, जिला प्रशासन, सरकार के नुमाइंदे, सरकारी कर्मचारी, यानी कि उनके जो अधिकारी है, वो सभी प्रत्याशियों के प्रति एक भावना, एक समान कहीं किसी तरह का एक ऐसा हमको देखने को नहीं मिला। चूंकि मैं कल सुबह 6 बजे से आज देख रहे 40 घंटा होने जा रहा है, हम लोग कंटिन्यू यहाँ मतगणना स्थल पे मौजूद है। किसी भी अधिकारी, चाहे वो छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर के हमारे अधिकारी हों, कहीं किसी तरह से हमको ये नहीं लगा कि वो पक्षपात कर रहे हैं या किसी कैंडिडेट की वो मदद कर रहे हैं। कुछ नहीं, सभी को एक समान, एक इज्जत, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार वो कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे, जदयू के एक कदम आगे, यानी कि सत्ताधारी दल से एक कदम आगे। हालांकि ना इस चुनाव में सत्ता पक्ष के प्रत्याशी दिखे और ना ही विपक्ष के प्रत्याशी, दोनों को मात देते हुए और नए पार्टी के प्रत्याशी को भी मात देते हुए इतने तेजी से अपने ट्रेन को भगाया शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने कि सारे को पीछे छोड़कर
लीड ले गए हैं, यानी कि बंशीधर ब्रजवासी अब तिरहुत स्नातक से एमएलसी हो चुके हैं। वही शिक्षक नेता है जिन्होंने शिक्षकों की लड़ाई में अपनी नौकरी गंवा दी। शिक्षक वाली नौकरी जो बड़े आज के दौर में ये नौकरी बड़े कठिन से मिलता है। भगवान कहते हैं कि भगवान मिल जाता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे में उन्होंने नौकरी गंवा चुके हैं, जिसके बाद अब वो चुनावी मैदान में थे शिक्षकों के कहने पर, और शिक्षकों ने उन्हें वरीयता दिया और द्वितीय वरीयता की गिनतियों में वो विजयी हासिल हुए हैं। तो तमाम बात कर रहे थे आखिर किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की तमाम जो राजनीतिक समीकरण और समीकरण के साथ साथ मैनेजमेंट जो देख रहे थे। शाहनवाज इकबाल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी है और साथ में पूर्व में मुजफ्फरपुर से नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 17-18 हजार वोट भी पा चुके हैं मेयर के चुनाव में। वही चुनावी कैंपेन देख रहे थे। तो ऐसे में देखना होगा कि जो किला राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं ढा पाया है वो किला निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता ने ढा दिया है। जदयू के लिए ये चुनाव बड़े ही चिंता का विषय उत्पन्न कर दिया है कि आने वाले समय में 25 में विधानसभा चुनाव भी है। अब उन्हें कहीं ना कहीं इस चुनाव का हार 25 में सता सकता है। देखते रहे, आगे भी पूरी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे।